श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शिव 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 शिव। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। नीलकंठाय नमः। रामेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माता भवानी शारदा के श्री चरणों में यह दास बारंबार प्रणाम करके इस शिव महापुराण कथा यात्रा को आगे ले जाने का प्रयास करेगा भगवान की प्रेरणा से। हम सब, जैसा कि आपको विदित है, हम सब इस पवित्र श्रावण मास में अपने जीवन का उत्कृष्ट पुरुषार्थ शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब हम सब का परम भाग्योदय हुआ है तब यह आज अवसर प्राप्त हुआ है। यह शिव की ही प्रेरणा है। मैं अपने सभी शिव भक्तों, सनातनियों और अपने अनुजों और विप्रगणों और समस्त बंधुजनों का यह दास सादर वंदन करता है और सभी भक्तों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। आइए भक्तों, आज हम सब इस कथा यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मन में शिव तत्व का स्मरण होता रहे कथा सुनने तक।
और नित्य चिंतन बना रहेगा, तभी हमारी यह यात्रा सफल मानी जाएगी। हम सबने अब तक विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड को समझा, शिव नैवेद्य वर्णन को समझा, पार्थिव पूजन के महात्म को जाना, तमाम रहस्यों को सुना। अब हम सब आगे भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म को जानेंगे। सृष्टि के निर्माण से पहले जो शून्य था वो शिव था। सृष्टि के अंत के बाद जो अनंत बचेगा वो शिव है। काल जिसके अधीन है, मृत्यु जिसके भय से कांपती है और मोक्ष जिसकी दासी है, वही त्रिकालदर्शी देवों के देव महादेव हैं। भक्तों, आज हम सब उन गुप्त पन्नों को खोलेंगे जहां छिपे हैं शिव नाम की महिमा। शिव नाम की महाऔषधि है शिव नाम। भस्म का परम वैराग्य जानेंगे और रुद्राक्ष का ब्रह्मांडी विज्ञान समझेंगे। यदि आज हम आपने यह दिव्य रहस्य जान लिया तो आपके जीवन के सारे कष्ट, भय और दरिद्रता कैसे उड़ेगी? कपूर की भांति उड़ जाएगी। चलिए महाकाल की इस परम पावन यात्रा का हम सब लोग आनंद लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान राम ने भी भगवान शिव के नाम की महिमा को गाया है और उस नाम की सर्वोच्च महिमा को प्रतिपादित किया है, जिसका कि साक्षात उदाहरण है रामेश्वर तीर्थ। आइए, शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृशन्त्येव खदिरांगारकम यथा। बड़ा सुंदर भाव लिखा है यहाँ। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम होता है, जो अपने मुख से सदा शिव 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 इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करता। भक्तों, जिस प्रकार खैर की लकड़ी को जला करके अंगारा बनाओ तो बहुत तपता है, सर्वाधिक तपन होती है खैर की लकड़ी का जब अंगारा बनता है, उसी प्रकार खैर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकता। उसी प्रकार शिव 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 जपने वाले का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम। हे शिवो, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे शिवो, आपको नमस्कार है। जिस मुख से यह नमस्कार रूपी वाणी निकलती है, उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। कहने का तात्पर्य है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं यह एक वाक्य है, ना कि मंत्र। यह मंत्र नहीं है भक्तों, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक वाक्य है। जैसे किसी को कहना हो, किसी से कहना है, हे शिव आपको नमस्कार है, उसी का यह संस्कृत रूपांतरण है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसको जो नित्य प्रति स्मरण करता है, कहता है, मुख से उच्चरित करता है, वह मुख क्या हो जाता है? तीर्थ बन जाता है। और जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, माने कि इसको कहने वाले को का जो दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। इस श्लोक की व्याख्या से पूर्व पुनः समझ लें। हमको यदि मंत्र जप करना है तो वह तो केवल वह मंत्र किसका क्या जपना है? पंचाक्षर मंत्र का ही जप करना शिव पुराण उसकी आज्ञा देता है। शिव महापुराण में
स्पष्ट लिखा है कि पंचाक्षर मंत्र का जप विधि विधान पूर्वक करना चाहिए, उसका कीर्तन नहीं करना चाहिए। और जो ये है लाइन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसका मुख से उच्चारण करना चाहिए। इसको मंत्र के रूप में जपना नहीं चाहिए, खूब मुख से इसका उच्चारण करिए तो वह मुख अमृत के समान हो जाता है, तीर्थ के समान हो जाता है, और उस मुख के दर्शन से ही समस्त पापों का क्षरण हो जाता है। तो स्पष्ट जान लीजिए भक्तों, जब भी कभी कोई मंत्र साधना करनी है शिव की तो पंचाक्षर मंत्र ही जपें, ये शिव पुराण हमें आदेशित करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, शिव का नाम दूसरा विभूति और तीसरा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहां ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। शैवं नाम यथा गंगा, शैवं नाम यथा गंगा, विभूतिर्यमुना मता, रुद्राक्षं विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। भगवान शिव का नाम क्या है? गंगा की धारा है। और विभूति यमुना मानी गई हैं, तथा विभूति माने भस्म, भस्म यमुना मानी गई हैं, और भगवान शिव का नाम गंगा माना गया है, तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का विनाश करती है। तो भक्तों, भाव कितना सुंदर है। यदि हम प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करने में असमर्थ हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इन तीनों को जो धारण कर ले तो घर बैठे त्रिवेणी स्नान हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भस्म, रुद्राक्ष और क्या? भस्म, रुद्राक्ष और हमारा मुख से शिव नाम, ये तीनों को यदि हम धारण कर लें तो त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्ष धारणम, अनास्य शिवमयी वाणी तम तजे दधमम यथा। ध्यान से सुनिए, जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, ललाट पर विभूति नहीं है, भस्म नहीं लगी है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवनाम नहीं है, शिवमयी वाणी नहीं है जिसकी, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। इसमें संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भस्म का वर्णन हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं, किंतु आगे महात्मा है, थोड़ी सी चर्चा पुनः कर लेंगे, जान लेंगे। उससे पूर्व एक चीज बताना चाहेंगे। जहां हमने शिव नैवेद्य के बारे में पूर्व के वीडियो में कहा था, वहां एक चीज जानना आवश्यक है कि नैवेद्य भक्षण हमें करना चाहिए। जो चंड के अधिकृत शिवलिंग नहीं है उनका नैवेद्य खाना चाहिए, और जो शिव मंत्र से दीक्षित व्यक्ति है उस और शिव भक्त जो है वह समस्त लिंगों का नैवेद्य भक्षण कर सकता है। किंतु सामान्य जन जो हैं वह उन शिवलिंगों का भक्षण न करें जिस पर चंड का अधिकार है। उसी में एक और रहस्य आता है कि शिवलिंग के ऊपर यदि कोई वस्तु चढ़ी है या द्रव्य रुपया पैसा चढ़ा है तो वह निर्माल्य है, उसको नहीं लेना चाहिए, वह अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। लिंग स्पर्श से बाहर जो वस्तु है, जो द्रव्य है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर पहली बात तो पत्र पुष्प के अलावा कुछ चढ़ाना ही नहीं चाहिए। यदि चढ़ गया तो फिर वह ग्राह्य नहीं है, लेने योग्य नहीं है। आइए अब हम लोग भस्म की महिमा जानते हैं। सितेन भस्मना कुर्याल ललाटे तु त्रिपुंड्रकम यो आसवानादिभूतानि लोकानाप्तो मृतो भवेत्। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है।
सितेन भस्मना कुर्याल्ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकम् यो सावनादिभूतानि लोकानाप्तो मृतो भवेत्। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह अनादिभूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। यह भस्म की सुंदर महिमा है। आगे बड़ी सुंदर वाक्य है, बड़ी सुंदर लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। दिग्भस्म रहितम भालम दिग्ग्रामं शिवालयम् अधिग निशार्चनम जन्म धिग विद्याम शिवाश्रयाम। कहने का मतलब है भस्म रहित भाल को धिक्कार है। मस्तक पर यदि भस्म नहीं है जिस व्यक्ति के, उसको धिक्कार है। जिस ग्राम में शिवालय नहीं है उस ग्राम को धिक्कार है। और जहां शिवार्चन नहीं होता वहां धिक्कार है। अर्थात जिस शिव मंदिर में, यदि गांव में शिव मंदिर नहीं है तो धिक्कार है, यदि शिवार्चन नहीं होता तो धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या भी धिक्कार है। कितने भी विद्वान हो जाइए आप पढ़ लिख कर, यदि शिव तत्व का बोध नहीं है तो उस विद्या को धिक्कार है, उस विद्वान को धिक्कार है। हे निंदन्ति महेश्वरं त्रिजगताम् आधारभूतं हरं, हे निंदन्ति त्रिपुंड धारण करम दोषस्तु तद्दर्शने। ते वे शंकर शूकरासुर खरस प्रोष्टो कीटोपमा जाता एव भवन्ति पाप पाप परमास्ते नारकाः केवलम्। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की भी जो निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। वे, ध्यान से सुनिए, वे वर्ण शंकर कहलाते हैं। शिवर असुर, खर माने गधा, श्वान माने कुत्ता, क्रोष्ट सियार तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं। और उन नरकगामी व्यक्तियों का जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। एते दृष्ट्वा शशि भास्करौ निशदिने स्वप्ने पिनो केवलम पश्यन्तु श्रित रुद्र सूक्त जपतो मुच्चेत तेनाधृता तत्संभाषणतो भवेद् नरकं निस्तारवानास्थितं ये भस्मादि विधारणं हि पुरुषं निंदन्ति मंदाहिते। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्ति होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी यदि ऐसे व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो पाप लगता है। स्वप्न में जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकं सचण्डालोऽपि सम्पूज्यः सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भस्म की बड़ी महिमा गाई गई है। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भस्म लगाते हैं, किंतु उसकी महिमा यदि उनसे कहो कि प्रभु इनकी महिमा, भस्म की महिमा बता दीजिए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ये कहते हैं कि भस्म की महिमा कहने में हम असमर्थ हैं। बद्ध जीव ही पशु है और पशुत्व से मुक्ति दिलाने के कारण भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। तदेत व्रतम पशुपाश विमोक्षणाय, यह व्रत पशुपाश विमोक्षण के लिए है। भगवान श्री राम ने संपूर्ण वनवास काल में मस्तक पर भस्म धारण किया है। ऐसा स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और आध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान राम ने संपूर्ण अपने वनवास काल में भस्म धारण किया है और भस्म को बड़ी महिमा गाई है।
एक सावधानी भस्म धारण करने में अवश्य करनी चाहिए कि उसको भस्म का प्रयोग, भस्म का चंदन आदि मस्तक पर लगाना नदी के किनारे, पवित्र जलाशय गंगा यमुना नदियों के किनारे खड़े होकर के, बैठ करके नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाने का तात्पर्य यह नहीं कि मना है लगाना, जल से दूर होकर के लगाएं। यदि जल में भस्म गिर गई तो उसका बड़ा ही पाप लिखा है, बड़ा दंडनीय अपराध कहा गया है शिव महापुराण में। इसलिए सावधानी पूर्वक भस्म जो है वह जल में न गिरने पाए, इस पर जरूर ध्यान दें। यहाँ तो लोग नदी में घुसकर ही, गंगा जी यमुना जी में घुसकर ही भगवान का पूजन करते हैं। नदी के किनारे लिखा है शिव पूजन, आप नदी के मध्य में भी बैठकर करें, किंतु भस्म न गिरने पाए, भगवान के मस्तक पर लगे, ये सावधानी करिए। मना नहीं है पूजन करना, शिव अभिषेक करना, किंतु भस्म का प्रयोग जल में न होने पाए, जल में न गिरे, ऐसी सावधानी बरतें। अब हम आगे बताएंगे, जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए समान पुण्य प्राप्त करने वाला होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यस्यांगे नैव रुद्राक्ष एकोऽपि बहु पुण्यतः तस्य जन्म निरर्थम स्यात् त्रिपुंडो रहितो यदि। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड भी नहीं लगाता है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है, जन्म लेना व्यर्थ है। ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों पर जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं उनको विद्वानों ने त्रिपुंड कहा गया है। भाव के माने एक भाव से दूसरे भाव के जो मध्य भाग है, पूरे यहां से लेकर के यहां तक भावों का जो अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसी प्रकार ऊर्ध्वपुंड के बारे में भी कहा गया है। ऊर्ध्वपुंड भगवान का चरण है, ऊर्ध्वपुंड भगवान के पाद हैं, चरण हैं, पाद की आकृति है। और कहा जाता है मध्य में, ऊर्ध्वपुंड में मध्य में श्री जी हैं, महालक्ष्मी हैं, और एक तरफ ब्रह्म है दूसरी तरफ जीव है, और मध्य में श्री जी का बोधक है। मध्य की लाइन जो है ऊर्ध्वपुंड की, आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिव बिंदु की शक्ति रूपेण त्रिपुंडम धारयेत् शिव। त्रिपुंड के बारे में कहा गया है, आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिव बिंदु की शक्ति रूपेण त्रिपुंडम धारयते शिव। जो आदि की रेखा है, प्रारंभ की पहली रेखा है जो तीनों रेखाओं में, उसमें ब्रह्मा का वास है। मध्य में विष्णु हैं और ऊर्ध्व रेखा जो है सबसे ऊपर वाली मस्तक पर जो रेखा है वो साक्षात शिव हैं। और मध्य में जो बिंदु लगाया जाता है त्रिपुंड में वह साक्षात माँ भगवती परा अम्बा जगत जननी है, शक्ति स्वरूपा का वो द्योतक है वो बिंदु। ये है त्रिपुंड का महिमा, त्रिपुंड धारण करने का महिमा है ये। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सूत जी ने कहा, है महाप्राज्ञ, है महामते, शिवरूप है शौनक ऋषि। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। दिव्य वर्ष सहस्त्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुरो वतस्त्रतस्तम मनः संशयम वे मम। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने
समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, हे शिवे, हे महेश्वरी, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे परमेश्वरी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो गया, क्षुब्ध हो उठा। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्रों को खोल दिया। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिर गईं और आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भूतल पर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये अश्रुबिंदु अस्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। भगवान शिव बता रहे हैं कि रुद्राक्ष कहां कहां मैंने उत्पन्न किए। गौड़ देश में अर्थात बंगाल में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शहयगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी मैं उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष अशेष पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। धात्री अब बता रहे हैं कि कौन सबसे उत्तम है। धात्री फल प्रमाणम यत् श्रेष्ठ में तद उदाहृतम बदरी फल मात्रम तो मध्यमम सप्रकीर्तितम। आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में करनी चाहिए। हे पार्वती, अब मैं इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया आपको सुना रहा हूं। प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर है वह समस्त अरिष्टों को विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। और एक मुख्य बात क्या है, जिस रुद्राक्ष में माने आंवले के बराबर का हो और उसमें स्वतः छेद हो गया हो, जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। किंतु आजकल तो ऐसे कलाकार और एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं जो कई कई प्रकार के रुद्राक्ष बना दे रहे हैं, चपटा, लंबा, तिकोना, ये वो हर प्रकार का, लेकिन वो सब कोई भी शुद्ध और परिमार्जित और सत्य वाले रुद्राक्ष नहीं है, सब कृत्रिम है। रुद्राक्ष का गोल दाना सबसे उत्तम बताया गया, आंवले के आकार का, बिना छिद्र का हो और स्वतः से जो छिद्र हो गया हो वह उत्तम माना गया है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मध्यमासम तुलसुनम, बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनिए। यहां बताया जा रहा है कि रुद्राक्ष धारण करना तो बड़ा आसान है, आजकल तो लोगों ने फैशन बना लिया है रुद्राक्ष को धारण करना, किंतु रुद्राक्ष वही धारण करे जिसको अपने जिह्वा पर संयम हो, जिसको स्वाद पर कंट्रोल हो, क्योंकि यहाँ जो महात्मा तुलसी का लिखा है वही रुद्राक्ष का लिखा है। तुलसी धारण करने वाला जो वस्तुएं नहीं ग्रहण करता वही रुद्राक्ष वाला भी उसको भी करना चाहिए। लिखा है, रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहिजन, लिशोड़ा और विडंग वराह आदि को त्याग दे। अगर इसका भक्षण करता है तो वह महापाप के समान है, महापापी है। हे गिरिजानंदिनी,
अब मैं तुम्हें किस वर्ण को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए उसको सुनो। और यदि उस वर्ण के रंग का रुद्राक्ष न मिले, कोई भी रुद्राक्ष मिले तो वह पुण्यप्रद है, किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष धारण करे। किंतु जो शास्त्रोक्त रुद्राक्ष का वर्णन है आंवले के प्रकार का, और आपके बिना छिद्र वाला, अर्थात जिसमें स्वतः छिद्र हो गया हो, ऐसे उत्तम रुद्राक्ष को ही धारण करना चाहिए। हे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष को धारण करें, जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने ना हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष साक्षात जो रुद्र के अक्ष से अश्रु टपके हैं, रुद्र अक्ष, उसको रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। जितना धीरे धीरे रुद्राक्ष छोटा होता जाता है उतना सुंदर कहा गया है। ये त्रिपुंड धरा लोके जटाधारिणे ये रुद्राक्ष धरास्ते वै यमलोकम प्रयांति ना। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। यावत् कालम हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालम स्वल्प मृत्युर्न तम देवी विवादते। हे देवी, शिव जी बोलते हैं, हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु, अल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती। अब एक संशय बहुत समाज में है कि जो विष्णु दीक्षित हैं, जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ले रखी है, उसको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ये महापाप है। हरि और हर में जैसे कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार तुलसी और रुद्राक्ष में कोई भेद नहीं है। हाँ, अगर किसी की मान्यता है कि हम रुद्राक्ष नहीं धारण करेंगे, वो तो अलग विषय है, लेकिन भेद न करो, ये कोई शास्त्र आज्ञा हमें नहीं देता। जब शिव और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक तत्व हैं, वह उसको जपता है, वह उसको जपता है, तब हम लोग कौन होते हैं भेद करने कराने वाले। आप धारण न करो चलेगा, किंतु विरोध मत करो कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं कोई शास्त्र नहीं कहता। यदि कहीं लिखा होगा तो बताइएगा, तो यह दास भी स्वीकार कर लेगा उसको। लिखा है, विष्णुवादिदेव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारेत सदा। विष्णुवादि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। अब आगे कौन किस मुख का होता है जल्दी से सुन लें, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा, तब जाकर के इस सब की महिमा पाएंगे और आनंद पाएंगे और पूर्ण पाएंगे। एक वक्त्रम शिवा, कहने का मतलब एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती, उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष ज्यादातर पंचमुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, तो उसी की माला हम लोग पहनते हैं अक्सर। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है, वह सब कुछ करने में समर्थ है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन करना और पापान भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम रुद्राक्ष धारण कर लिए तो इन कृत्यों को करने का हमको लाइसेंस मिल गया, अधिकार मिल गया। कहने का मतलब यदि ऐसा हो जाता है तब हमें प्रायश्चित करना है और उस प्रायश्चित की अग्नि में जलना है। भूलवश कुछ हो जाता है तब, और भगवान शिव का जो भक्त हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता, त्रिकाल भगवान का नाम जपता है, रुद्राक्ष धारण करता है, तो धीरे धीरे उसके इन पापों से मुक्ति होना शुरू हो जाती है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है।
भगवान शिव माँ को बता रहे हैं महेश्वरी, इसीलिए बार बार संबोधन हो रहा है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है उसको धारण करने से। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें, उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजित हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है, उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के भेद बताया हूं मैंने। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनिए और हम सब भी ध्यान पूर्वक सुने और शिव शिव मन में जलता रहना चाहिए, मानसिक जप चलता रहे जब तक इस कथा से जुड़े रहिए। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है तो ओम ह्रीं नमः बोले, 2 मुखी धारण करना है तो ओम नमः बोलकर पहने, ओम क्लीं नमः 3 मुखी को पहने बोल करके। 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना है तो ओम ह्रीं नमः बोले, 5 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः। 6 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीं हूं नमः बोले, 7वें के लिए ओम हूं नमः, ओम 8वें के लिए भी ओम हूं नमः, फिर 9वें के लिए ओम ह्रीं हूं नमः, 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः, 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते समय ओम ह्रीं हूं नमः और 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए 12 मुख का जो है ओम क्रोम क्षरोम रोम नमः। अब 13 मुख का जो है ओम ह्रीं नमः ओम नमः। 14 मुखी के लिए लास्ट का जो है 14 मुखी रुद्राक्ष ओम नमः करना चाहिए। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। अब आज के इस कलिकाल में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो 14 से आगे भी बना देते हैं रुद्राक्ष कि भैया हमारे पास 18 मुख वाला भी है, 16 मुख वाला, जबकि ऐसा नहीं है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावद इंद्राश्चतुर्दश। कहा गया है, ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि मंत्र जपने के हम अधिकारी नहीं है तो किसी ब्राह्मण से मंत्र को जपवा करके रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन मंत्र जपना सबको नहीं चाहिए, इसलिए ब्राह्मण को देके पूजित कराकर धारण करें। यदि मंत्र जप के अधिकारी हैं तो स्वयं इन मंत्रों को धारण कर लें, जप करके रुद्राक्ष को धारण करें, लेकिन मंत्र को जरूर जप करके ही रुद्राक्ष को धारण करें। जब मंत्र से रुद्राक्ष का पूजन हो जाए तभी धारण करें। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक हो जाता है। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्य सूराश्चान्येपि पार्वती। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। भस्म रुद्राक्षधारी यः शिव भक्तः सौच्यते पंचाक्षर जपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुखे। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, ओम नमः शिवाय का जो जप करता है, वह पूर्ण भक्त कहलाता है। देखिए विद्येश्वर संहिता के अंतिम भाग में 25वें अध्याय के 90 श्लोक संख्या 90
कह रहा है कि पंचाक्षर मंत्र का जप करता है। मैंने शुरू में ही बताया ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वाक्य है, मंत्र नहीं है। इसको हम उच्चारण करें मुख से जोर जोर से तो पूरा लाभ है, किंतु जब जप करना हो शिव के लिए तो पंचाक्षर मंत्र का ही जप करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वह पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाला पूर्ण भक्त कहलाता है। तो भक्तों, पंचाक्षर की महिमा समझ लिए, रुद्राक्ष की महिमा समझ लिए, भस्म धारण की महिमा समझ लिए, त्रिपुंड को की महिमा जान ली और इस संशय को भी दूर भगाया कि रुद्राक्ष हर व्यक्ति धारण कर सकता है, चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो शैव हो। शैव भक्त को तो विशेष रूप से धारण करना ही चाहिए, किंतु यदि वैष्णव धारण कर ले तो कोई पाप नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। एकंठ लग्न तुलसी नीलाक्ष माला, एवै ललाट पटले लसधूर्व पुंडा, ए बाहुमूल परिशोभित शंख चक्रास्त भुवन मास पवित्रयन्ति। जिनके गले में तुलसी है, कमल गट्टे की माला है और रुद्राक्ष की माला है और ऊर्ध्व पुंड धारण किए है और भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह बने हैं, ऐसे वैष्णव जो हैं वो त्रिभुवन तारण होते हैं। साफ साफ यह श्लोक शंखनाद करता है कि कमल गट्टे की माला भी और तुलसी की माला और रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं। कमल गट्टा, तुलसी और रुद्राक्ष तीनों को एक साथ पहन सकते हैं, सभी वैष्णव धारण कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो वैष्णव इस प्रकार से हैं, ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, कमल गट्टे, तुलसी और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं कंठ में और भुजाओं पर शंख चक्र का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे वैष्णव, यही वैष्णव कहने के अधिकारी हैं। और ऐसे वैष्णव भुवन को, त्रिभुवन को तारण करने वाले हैं, उनको तार देने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भक्तों, यहां हमारी शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता पूर्ण हुई। वैसे तो शिव महापुराण की यह विद्येश्वर संहिता सिद्धांत का प्रतिपादन अधिक करती है, कथाएं इसमें कम हैं। प्रायः वक्ता लोग इस संहिता के विषय को अति संक्षेप में कह करके निकल जाते हैं या कहते ही नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक प्रकार से यह विद्येश्वर संहिता, शिव पुराण की जो संहिता है विद्येश्वर संहिता, यह भूमिका है, बहुत जरूरी था इसको बोलना, इसके विषय में कहना। संपूर्ण व्याख्या तो संभव नहीं हो सकती थी, किंतु प्रायः सभी अध्यायों से इस दास ने प्रयास किया कि कोई न कोई प्रसंग, जानकारी आप लोगों तक, महत्वपूर्ण प्रसंगों को छांट करके, निकाल करके, प्रत्येक अध्याय से किसी न किसी जानकारी को निकाल करके आप लोगों तक पहुंचाने का इस दास ने प्रयास किया है। और आप सबने बड़े धैर्य से, बड़े भाव से उसको धारण भी किया है, ऐसा मुझे एहसास भी हुआ है। और आप लोगों ने कमेंट आदि के माध्यम से हर हर महादेव लिख करके बताया भी है कि आप सुन रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से विद्येश्वर संहिता को आज हम सब भक्त जहां जो बैठा है, जहां जो सुन रहा है, वह भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में इस विद्येश्वर संहिता की महिमा का जो गान हमने सुना और सुनाया है, उसको सादर समर्पित करते हैं और शिवार्पण कहते हैं और भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भक्तों, शिव महापुराण की कथा यात्रा में आज हम सब ने विद्येश्वर संहिता को भगवान के शिव के चरणों में समर्पित किया, सुन करके उनके प्रमुख प्रमुख प्रसंगों को सुना। अब आगे हम सब लोग, भगवान की कृपा रही हम शिव भक्तों पर, तो हम सब शिव महापुराण के द्वितीय संहिता, जिसका नाम रुद्र संहिता है, उसके प्रथम सृष्टि खंड में प्रवेश करेंगे।
आगे के भाग में, अगले वीडियो में हम सब रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शानंद मानंद बने वसंतम, आनंद कंदम हित पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। इसी प्रेम भाव के साथ, इसी श्लोक के साथ हम सब लोग मानसिक चिंतन और रमण करते हुए भगवान के शिव चरणों में इसी तरह पूरे संपूर्ण श्रावण मास में जुड़े रहेंगे। और भगवान की कृपा रही तो जीवन पर्यंत इसी तरह शिव चर्चा से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव का मनन चिंतन आदि करते रहेंगे। भक्तों, हम सबको इसी तरह जुड़े रहना है और इस दास के वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और यदि कोई नया भक्त जुड़ रहा हो तो वह सब्सक्राइब जरूर करे, जिससे प्रत्येक वीडियो, इस दास का प्रयास है कि धीरे धीरे करके आपको कुछ न कुछ शिव महिमा सुनाता रहे। आप सबका आशीर्वाद रहा और भगवान की कृपा रही तो यह अवश्य पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सब लोग यहाँ विश्राम करेंगे और अपनी वाणी को मैं विश्राम दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।